कभी सोचिएगा कि सूरज हमें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देता। नहीं, वो तो हमें जिंदगी के दो सबसे जरूरी सबक भी सिखाता है। पहला तेज और दूसरा चरित्र। चलिए आज सूरज के इन्हीं दो रूपों को थोड़ा और गहराई से जानते हैं और देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। ये बात तो हम सबने सुनी है ना, कि डूबा हुआ सूरज कल फिर उगेगा, और हम इस पर आंखें बंद करके विश्वास भी करते हैं। लेकिन कभी रुके हैं, कभी सोचा है कि क्यों हमारा विश्वास इस एक बात पर इतना अटूट क्यों है? आखिर ऐसा क्या है सूरज में जो हर रोज बिना चूके हमें उम्मीद दे जाता है? तो इस क्यों का जवाब सूरज के दो बड़े ही खास गुणों में छिपा है। एक है उसका तेज, मतलब उसकी वो चमक, वो एनर्जी जो पूरी दुनिया को रोशन करती है। और दूसरा है उसका चरित्र, यानी कि उसका अनुशासन, उसका हर दिन बिना रुके ठीक समय पर उगने का नियम। और जब ये तेज और चरित्र एक साथ मिलते हैं ना, तब बनता है सूरज। तो चलिए सबसे पहले सूरज के चरित्र की ही बात करते हैं, उसके अनुशासन की। पता है ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि महानता का मतलब कोई बड़े बड़े काम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली महानता तो इस बात में है कि आप हर दिन लगातार बस अपना काम करते रहें। जरा सोचिए, हम लोग अपनी जिंदगी में कितनी बार थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, एक ब्रेक चाहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी किसी अखबार में पढ़ा या खबरों में सुना है कि आज सूरज छुट्टी पर है? कभी नहीं, क्योंकि सूरज का चरित्र यही तो है। वो हमें सिखाता है कि असली ताकत रुकने में नहीं बल्कि लगातार बने रहने में है। उसके चरित्र को देखिए जरा, वो कभी देर नहीं करता, कभी नहीं। वो कभी आके ये नहीं कहता कि आज मन नहीं है, कोई शिकायत नहीं। वो किसी पर कोई एहसान नहीं दिखाता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा। वो बस उगता है हर दिन हर पल बिना रुके। तो फिर असल में चरित्र है क्या? यही है अपने लक्ष्य, अपने मकसद के प्रति ईमानदार रहना, इतना भरोसेमंद बनना कि लोग आप पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकें, बिल्कुल सूरज की तरह जो हर दिन बिना किसी से पूछे अपना कर्तव्य निभाता है। यही जो निरंतर का है ना, वही असली चरित्र है। अच्छा, ये तो हुई अनुशासन की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो सूरज के बारे में क्या सोचते थे। उनके लिए सूरज सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं था, नहीं, उनके लिए वो जीवन का स्रोत था, जीने का जरिया था। पता है, हमारे ऋषि मुनियों ने सूरज को एक बड़ा सुंदर नाम दिया था, सवित। सवित का मतलब होता है सबका पालन पोषण करने वाला। वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि सूरज के बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। सूरज है तो जीवन है। और ये बात सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्योहु, यानी कि चांद और सूरज की रोशनी मैं ही हूं। सोचकर देखिए, इसका मतलब साफ है कि सूरज की रोशनी सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति, एक डिवाइन पावर का प्रतीक है। हमारे उपनिषद तो इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि सूरज में दो तरह की शक्ति है। एक है समूह, यानी ऊर्जा को इकट्ठा करने की, जमा करने की शक्ति, और दूसरी है व्यूह, यानी उसी ऊर्जा को किरणों के जरिए पूरी दुनिया में फैलाने की शक्ति। कितना गहरा संतुलन है ये! कैसे शक्ति को पाना है और फिर कैसे उसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, सूरज की बात तो हो गई है, अब जरा समय की बात करें, वक्त की, जो हमेशा रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता रहता है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम या तो गुजरे हुए कल की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। और इस सब के बीच में जो आज है, जो वर्तमान क्षण है, उसको तो जीना ही भूल जाते हैं। ये जो वर्तमान है ना, ये बिल्कुल किसी बहती हुई नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। हर एक पल अगले ही पल में अतीत बन जाता है, पुराना हो जाता है, ताकि एक नए पल को जगह मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे पतझड़ में जब पुराने पत्ते झड़ते हैं, तभी तो नए हरे भरे पत्तों के लिए जगह बनती है। तो इसी बात को, इस खूबसूरत से फलसफे को समझने के लिए एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिखाएगी कि एक ही पल में पूरी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। अपने मन में ना एक तस्वीर बनाइए। सोचिए, गांव की एक धूल भरी पगडंडी है, उस पर से भैंसों का एक पूरा झुंड गुजर रहा है और उनके ठीक पीछे एक छोटी सी बच्ची बड़े आराम से, धैर्य से चल रही है। और अचानक
झुंड में से एक भैंस रुकती है और गोबर करती है, लेकिन इससे पहले कि वो गोबर जमीन को छुए, वो लड़की फुर्ती से उसे अपने हाथों में थाम लेती है, जमीन पर गिरने ही नहीं देती। अब ये दृश्य देखने में जितना आम सा लगता है ना, उतना ही गहरा है। समझिए इसको। वो बच्ची एक ही वक्त में तीनों काल, तीनों समय जी रही है। कैसे? देखिए, जो गोबर पहले ही गिर चुका है और जिस पर उसने निशान लगा दिया है कि ये मेरा है, वो उसका भूतकाल है, उसका अतीत। जो गोबर अभी उसके हाथों में है, वो उसका वर्तमान है। और जिस अगले गोबर की उम्मीद में वो आगे बढ़ रही है, वो उसका भविष्य है। एक ही पल में अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ। और बिल्कुल यही संदेश तो सूरज हमें हर सुबह देता है। वो हमें याद दिलाता है कि जो कल डूब गया सो डूब गया, वो आज फिर से उग सकता है। हर दिन एक बिल्कुल नई शुरुआत है, एक नया मौका। और इस नई शुरुआत को करने के लिए, इस नए मौके को भुनाने के लिए हमें भी सूरज की तरह बस 2 चीजों की जरूरत है, हमारा अपना तेज और हमारा अपना चरित्र। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपका तेज और आपका चरित्र एक साथ मिलते हैं ना, तो आप भी सूरज की तरह ही चमक सकते हैं। तो आज दिन खत्म होने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिएगा कि मेरा तेज और मेरा चरित्र मिलकर आज दुनिया में क्या नया बनाएंगे।